फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मेरे चैनल स्टिचिंग विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंची टेप सुनने में यह हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक लगता है कि इंची टेप का क्या सीखना है, लेकिन यदि इंची टेप का करेक्शन हमने स्टार्टिंग की क्लास में सीखा तो वो हमारे हर आउटफिट में हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो स्टिचिंग से पहले हमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। उसमें सबसे मेन होता है इंची टेप। हम चाहे कितना भी हमें नॉलेज हो, लेकिन स्टिचिंग का पार्ट जब सीखते हैं तो हमें इंची टेप के काफी करेक्शन ऐसे होते हैं या किसी सिखाने वाले की टोन ऐसी होती है कि जिनमें हमें नहीं समझ में आता। तो हमने सबसे पहले इंची टेप की ही क्लास रखने की सोचा है। हमारी फर्स्ट क्लास थी सीजर कैसे चलाएं, तो कैंची चलाना, इंची टेप की नॉलेज, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर लेवल से स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से आपको छोटी छोटी वीडियो में कंप्लीट स्टिचिंग सिखाएंगे ऑनलाइन, फ्री में, घर बैठे आराम से आप स्टिचिंग सीख सकते हैं। साथ साथ कि किस आउटफिट में कौन से मेजरमेंट होता है और इंची टेप को कितना करेक्शन करना होता है। तो चलिए टेबल पे हम आप लोगों को सिखाते हैं इंची टेप की नॉलेज। तो ये हमारा इंची टेप है। सबसे पहले एक एक इंच, ये सबको पता होता है, ये 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है। सिखाने वाले के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। वो जब हमें बोलते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या बोला है। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एक कटिंग में, नॉर्मली स्टार्टिंग से बिगनर लेवल से बताएंगे, और उसमें हमारा इंची टेप का कहाँ कहाँ क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले जैसे आप कभी भी किसी भी आउटफिट का मेजरमेंट लेने बैठते हैं तो लेंथ हमारा बस्ट होता है, जिसको चेस्ट भी बोलते हैं, वेस्ट होता है, हिप होता है, और शोल्डर और बाजू। नॉर्मली जब हम बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं तो इतना हमें लेना ही होता है। तो हम वो ही बताएंगे कि एक बिगिनर लेवल पे कंप्लीट इंची टेप की नॉलेज दी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी छोटी वीडियो में जैसे जैसे आउटफिट बढ़ेंगे हम इसकी भी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप लेते हैं तो लेंथ लेते हैं। लेंथ हमें नॉर्मली पता है, यदि कुर्ती की लेते हैं तो हम चलिए 40 इंच मान लेते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को लग सकता है कि ये बहुत ही ईजी है, इसका क्या सीखना है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। बस्ट होती है, नॉर्मली हम 36 बस्ट मान लेते हैं, 30 वेस्ट मान लेते हैं, हिप किसी का 38 है, शोल्डर 14 है, बाजू लेंथ जिसको स्लीव लेंथ भी बोलते हैं तो आप उसमें 15 तक रख लीजिए, और उसका राउंड होता है। तो इंची टेप के जो नॉर्मल मेजरमेंट है वो तो हमें इंच में लेने होते हैं, पर इन सब का हमें करेक्शन करना होता है। तो जैसे लेंथ है, लेंथ में +2 इंच, अभी के लिए हम बस्ट में 2 इंच कर लेते हैं, वेस्ट में 2 इंच और हिप में 2 इंच। अब शोल्डर है, शोल्डर का क्या करना है, तो शोल्डर हमें हाफ करना है, बाजू की लेंथ करनी है और बाजू का राउंड करना है। फिर हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है एक, ये हमारा मान लीजिए फैब्रिक है, इसमें हमें एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले लेंथ लेते हैं, जितनी लेंथ होती है, फोल्डिंग सिलाई मार्जिन लेते हैं, तो ये हमारा फोल्डिंग सिलाई मार्जिन हो गया। अब आता है हमारा शोल्डर, 14 का हाफ करेंगे। तो हम ऐसे करते रह जाते हैं इंची टेप में, ये चीजें ढूंढते रह जाते हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो। अब डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखिए, छोटी छोटी है, हम वो ही बता रहे हैं कि कौन कौन से इंची टेप आपके करेक्शन में आते हैं। तो शोल्डर का हाफ करेंगे, यहां पे रखते हैं, ऑन फोल्ड साइड होता है, तो कोई भी आउटफिट कट कीजिए आपको ऑन फोल्ड डबल फोल्ड करके ही कट करना है, तो आपको शोल्डर का उसमें हाफ ही करना है। तो शोल्डर नॉर्मली 15, 14, 13 होता है, तो उसका डायरेक्ट सीखिए, शोल्डर का हाफ 7, डायरेक्ट यहां पे प्लस करना है
अगर कॉलर है तो प्लस करना पड़ता है, उसमें हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। किसी किसी आपके स्टिचिंग मास्टर का बोलने का तरीका होता है कि 1/2 इंच प्लस कीजिए, तो हमारा 1/2 इंच हम ऐसे भी लिखते हैं। 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 1/2 इंच हमारा 1 इंच का हाफ होता है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली आपको 1/2 इंच ही बोला जाएगा, तो 1/2 इंच ये हो गया। अब इंची टेप में हमारा 1 इंच तक 4 क्वार्टर होते हैं। 1/2 इंच को 0.5 भी लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब हमारा होता है इसमें एक ये क्वार्टर और एक ये क्वार्टर, इनका रोल भी बहुत आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हाफ का हाफ करेंगे, तो हम इस लैंग्वेज में बोलेंगे 1/4 और 0.25 ये हमारा इस लैंग्वेज में होता है। और एक हमारा सिंपल जो बहुत ही पहले से चला आ रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ½ इंच। नॉर्मली जो हमारी भाषा होती है उसमें आधे का आधा बोलते हैं। 1/2 इंच यहाँ पे हमारा 1 क्वार्टर हो गया, क्वार्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा 1 क्वार्टर, ये हाफ हो गया, ये होता है 3/4। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये 3/4 ऐसे आता है, और इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो 0.75 आता है, और इसको नॉर्मली हिंदी में पौन इंच भी बोला जाता है, पौन इंच। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते 1 इंच पे आ जाते हैं। यहां पे 1 क्वार्टर है तो इसको पहले 1/4 इंच भी बोलते हैं, फिर 1/4 भी बोलते हैं, फिर आप इसको 1.25 भी बोलते हैं। अब आती है हमारी ये लाइन 1 इंच से आगे, तो इसको हम 1.5 इंच बोलते हैं नॉर्मली। इसको फिर हम 1.5 भी बोलते हैं, 1.50 भी लिखते हैं। 1.5 लिखेंगे तो भी सेम बात होती है। तो यहां तक हो गया। अब हमारा यहां आता है 1/3 भी बोलते हैं हम इसको। नॉर्मली जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें हम इसको 1.25 बोलते हैं। जब इसको हम 1.5 इंच बोलेंगे और यहाँ पे जब हमारा आता है तो हम इस 2 को साथ लगा के बोलते हैं 1.25। तो मतलब यहाँ पे तो कुछ एक हमारे व्यूअर होंगे जो इस लैंग्वेज को समझते होंगे, कुछ एक 0.5 को समझते होंगे, और बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो आज भी 1/4, 1.5 और 1.25 को समझते हैं। यहाँ पे है और आपको बोलना है तो इसको हम 1/4 इंच बोलेंगे। तो सबसे पहले ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे आपको क्वार्टर इंच ऐड करना है, 3/4 ऐड करना है, तो उसमें तो हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। 1.25 आया है, फिर 2 इंच कंप्लीट हो जाता है, वो ही रिपीटेड चलता है। फिर हमारा 2.25, 2, 1/4 या 2.25, या उसके बाद 2.5, तो हमारा 2.5 इंच बोलते हैं इसको, तो 2.5 इंच हो गया। उसके बाद हम 2.5, फिर से हमारा यही रिपीटेड, हमारी हर डिजिट के साथ ये रिपीटेड हो जाएगा। 2.25 या 2.5 इंच बोलते हैं। यहां पे हमारा 2, 3, 4 ये रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे ही इंची टेप का करेक्शन होता है, और वो इतना करेक्शन हमें सीखना होता है छोटी छोटी। उसके लिए नॉर्मली इंची टेप सीखना बहुत इजी है, हम बार बार यदि फोल्ड करेंगे तो उसमें हमें कंफ्यूज होता है। तो यहां तक हो गया। फिर हम नॉर्मली शोल्डर बस्ट लाइन लेते हैं। तो हमें यहां से यहां की लाइन लेने में क्या करना होता है, बस्ट डिवाइडेड 2 प्लस किया 38 डिवाइड बाई 4 करना होता है यहां के लिए। और हमें यहां से यहां लेने के लिए हर फॉर्मूले में तकरीबन हमें बस्ट डिवाइडेड बाई 6 करना है। तो ये सब अगर आप इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर करके सीखेंगे तो बहुत टाइम लगता है। कुछ एक व्यूअर आज भी ऐसे ही करते हैं, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो भी हमें टाइम लगता है। तो ये चीजें सीख लीजिए। बस्ट डिवाइडेड बाई 4, तो हम आपको बिल्कुल सिंपल बता रहे हैं एक मेजरमेंट में स्टार्टिंग लेवल पे कितना डिवाइड होता है।
तो जैसे शोल्डर डिवाइड बाई हाफ करना है 7, प्लस में हाफ इंच करना है, ये सीखना है। बस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना सीखना है। तो ताकि हमें डायरेक्ट, ये हमारे जैसे जैसे प्रैक्टिस लेवल रहेगी तो डायरेक्ट हमारे जैसे ही हमारी बस्ट है हमें करना आ जाना चाहिए। यदि टाइम और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, टाइम कम लेना चाहते हैं, अपनी कटिंग में स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही टाइम लगता है। फिर हमें 6 करना होता है, तो हमारा ये आएगा 2/4 के करीब। 1-2 ऊपर नीचे पॉइंट होता है, बट ऐसे बिल्कुल जैसे ही बस्ट देखा आपने तो उसका करेक्शन करना आना चाहिए। नॉर्मली हमारा डिवाइड बाई 4 रहता है, बिगनर लेवल पे डिवाइड बाई 2 रहता है, डिवाइड बाई 6 रहता है, किसी में क्वार्टर इंच, हाफ इंच, 3/4 इंच। तो ये कंप्लीट डिटेल दी हमें। तो आप 1 इंची टेप में कितने क्वार्टर होते हैं और उसको क्या क्या बोलते हैं, ये सब करेक्शन करना सीखिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा इंची टेप हमें कितना कितना करेक्शन करना होता है। दोनों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही सिंपल वे से। ऐसे ही बिगिनर लेवल से स्टिचिंग सीखते रहिए, एक दिन एडवांस लेवल तक बहुत ही इजी तरीके से पहुंचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।